हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द प्लेसमेंट पॉडकास्ट सीरीज। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं जिमित, जिनका प्लेसमेंट हुआ है कैप जेमिनाई के अंदर। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम जानेंगे जिमित से कि कैप जेमिनाई की एंटायर जो इंटरव्यू प्रोसेस है, हायरिंग प्रोसेस है, वो कैसे होती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। एंड वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट इंटरव्यू राउंड्स। और हम ये भी जानेंगे कि जिमित ने किन किन रिसोर्सेज से प्रिपरेशन की थी एंड किस तरीके के क्वेश्चंस उनको पूछे गए थे। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन टुडेस पॉडकास्ट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे ऑन दिस पॉडकास्ट एपिसोड। Thanks, Jay, for inviting me. या सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि यू नो ये प्लेसमेंट की आपकी जो पूरी प्रोसेस थी, इसमें कितने राउंड्स थे और किस तरीके से पूरी प्रोसेस थी? लेट्स टॉक अबाउट दैट। Okay, so Capgemini हमारे कॉलेज में एक्चुअली तीन रोल के लिए आई थी. Like हम्म। first one was analyst role, which was for 4.25 LPA. हम्म। Second one was analyst star, which was for 5.75 LPA, and third one was senior analyst, or we can say senior SDE role, which was for 7.5 LPA. So ओके, like I have been placed at 7.5 LPA, which is senior analyst role. ग्रेट। Uh, uh, then यस, यस। सो लेट्स टॉक अबाउट द राउंड्स, राइट? सो यहाँ पे आपने बताया कि तीन रोल्स के लिए उन्होंने बेसिकली हायरिंग की थी, राइट? एनालिस्ट, देन सीनियर एनालिस्ट, एंड यू आर ऑन द सीनियर एनालिस्ट लेवल, राइट? analyst, सो yes. जहाँ पे 7.5 एलपी का आपको पैकेज मिला था। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट कि इसकी इंटरव्यू प्रोसेस कैसी थी। तो सबसे पहला राउंड आपका कौन सा था? एक्चुअली इसमें तीन असेसमेंट होते हैं और एक इंटरव्यू होता है. हम्म। तो लाइक जब फॉर्म भरा उसके 2 महीने बाद हमें टेस्ट लिंक आई. ओके। 2 महीने लिंक आई कि लाइक हम्म। संडे को असेसमेंट था, तो हमें ट्यूसडे रात को लिंक आ गई थी. हम्म। तो लाइक फर्स्ट असेसमेंट के अंदर वापस से 4 सेक्शन रहते हैं. हम्म। तो लाइक फर्स्ट सेक्शन विल बी ऑफ सूडो कोड, विच विल बी कंसिस्ट ऑफ 30 minutes, 30 क्वेश्चंस. हम्म। लाइक क्वेश्चंस इसमें से मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं. बहुत कोई क्वेश्चन बहुत इजी और कोई क्वेश्चन बहुत टफ. तो लाइक हम्म। टाइम क्रंच रहता है 30 मिनट्स में ये क्वेश्चन, क्योंकि जो सबसे हार्ड वाला रहता है ना, वो बहुत 2-3 मिनट कंज्यूम कर लेता है हमारा. हम्म। इसमें कोई लैंग्वेज डिपेंडेंसी नहीं है कि जैसे कोई जावा आता है तो ही कर सकता है, पाइथन आता है कि तो ही कर सकता है. हम्म। और इसमें क्वेश्चन जो थे वो मोस्टली सूडो कोड टाइप थे, जैसे बेसिक डीएसए टाइप, एडवांस डीएसए, सर्चिंग एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ऐसे क्वेश्चन थे. बीएफएस डीएफएस के बेस पर क्वेश्चन थे. तो हम्म। लाइक ये 30 क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है, और इसमें हमें आउटपुट सिलेक्ट करना रहता है हम्म। कि इस कोड का कौन सा आउटपुट रहता है. तो ये ओके। 30 क्वेश्चन सेक्शन ए. देन सेक्शन बी विल बी ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हम्म। which will be consisting of 15 minutes, 15 questions. हम्म। तो लाइक ये बहुत इजी क्वेश्चन थे. इसमें ओएस रिलेटेड, डीबीएमएस, एडब्ल्यूएस और एज्योर और क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे. हम्म। बहुत इजी क्वेश्चन थे. हम्म। फिर जो थर्ड सेक्शन था वो इंग्लिश राउंड था. उसके अंदर अनसीन पैसेज जो बचपन में हम करते थे वो वाले हम्म। आते थे. फिर सिनोनिम एंटोनिम टाइप, ऑपोजिट, वो वाले क्वेश्चन. हम्म। फिर फिल इन द ब्लैंक्स की एक सेंटेंस दिया रहता है, उसमें ब्लैंक थी, तो विच विल बी द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो हम्म। इसमें 30 मिनट्स, 30 क्वेश्चंस. ओके। इसमें भी टाइम क्रंच रहता है, हम्म। क्योंकि अनसीन पैसेज बहुत बड़ा रहता है. हम्म। अप्रोक्स 100 वर्ड्स का रहता है. उसके अंदर वापस 4-5 क्वेश्चन रहे. तो हम्म। ऐसे तीन अनसीन पैसेज आए थे, तो ये हम्म। करना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि हम्म। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, और कोई सा भी बीच में थोड़ा ट्वीक करके पूछ लिया उन्होंने. हम्म। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग था. इसमें स्पीड इंपॉर्टेंट थी. जिसकी स्पीड अच्छी थी वही 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे. मेरे कई दोस्त के तो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए थे पूरे. हम्म। ये इंग्लिश राउंड मतलब सेक्शन 3 कंप्लीट. अब हम्म। मोस्ट टाइम पे सेक्शन 4, हम्म। गेम बेस्ड राउंड. मतलब हम्म। ये कैप जेमिनी की एक अलग बात है, जो गेम बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड पूछती है, नॉर्मल एप्टीट्यूड नहीं, गेम बेस्ड. हम्म। इसमें गेम बेस्ड एप्टीट्यूड में वापस से अंदर 4 गेम्स रहती है. हम्म। पर गेम 6 मिनट. ओके। 6 मिनट के बाद वापस 2 मिनट का ब्रेक, फिर वापस 6 मिनट, फिर वापस दो हम्म। मिनट का ब्रेक, वापस 6 मिनट का गेम, हम्म। ऐसा. हम्म। तो लाइक पहली गेम थी वो हम बचपन में खेलते थे, उसका नाम मोशन चैलेंज था. बचपन में जो हम खेलते थे कि हम्म। एक रेड बॉल को एक वेल में डालना रहता है, उसमें बीच में ब्लॉक्स रहते हैं, तो ब्लॉक्स को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करके शिफ्ट करके जो हमें रेड बॉल को एक वेल में डालना रहता था, वो वाली गेम मैट्रिक्स फॉर्म में थी. हम्म। उसमें चैलेंज ये था कि गेम बहुत इजी थी, लेकिन हमें 6 मिनट में एक मैक्सिमम लेवल तक हमें जाना है. जैसे हमें कोई लेवल हम पार नहीं कर सकते, तो उसमें स्किप ऑप्शन था, लेकिन वो फिर नेगेटिव पॉइंट्स गिना जाएगा उसका स्किप करेंगे तो. हम्म। अगर हमें और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लेने थे उसमें, कि मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स में,
तो वो भी एक क्या बोल सकते हैं कि चैलेंजिंग फैक्टर रहता है उस गेम में। हम्म। तो मैंने लाइक उस गेम में 50 लेवल्स तक गया था 6 मिनट्स में। और हम्म। मेरे सारे दोस्त को मैंने पूछा था, जो लोग वापस सिलेक्ट हुए हैं उनका 20-25 लेवल तक गए थे। फिर दूसरी जो गेम थी वो लाइक हार्डेस्ट गेम ऑफ ऑल थी। हम्म। उसमें क्या रहता है कि 10 सेकेंड्स के लिए हमारे स्क्रीन पर बहुत सारे बॉल्स आते हैं, छोटे हम्म। छोटे ब्लैक बॉल्स, जो क्या हम्म। करते हैं सिक्वेंशली ब्लिंक करते हैं। तो हम्म। हमें वो ब्लिंकिंग की जो सीक्वेंस है ना वो याद रखनी पड़ती है कि हम्म। यहाँ पे ब्लिंक हुआ, फिर यहाँ पे। हम्म। और बॉल्स इतने सारे रहते हैं कि हमें भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद कि कहाँ पे ब्लिंक हुआ है, और नजदीक नजदीक रहता है। हम्म। उसका ये चैलेंज था और उसका नाम था मेमोरी गेम। हम्म। फिर चैलेंज ये यहाँ तक नहीं, उसके बाद एक और चैलेंज कि ये हम्म। 10 सेकेंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस याद कर ली। हम्म। फिर वापस 10-10 सेकेंड दूसरी इमेज आएगी हमारे सामने, जो हम्म। आइसोमेट्रिक होगी। हम्म। मतलब ऊपर थोड़ा कुछ अलग होगा, नीचे थोड़ा कुछ अलग होगा, मतलब हम्म। स्लाइट चेंज रहता है। तो यस। उसमें बताना पड़ेगा हमें कि यस और नो में कि दिस इज सेम इमेज और नो। तो हम्म। वो छोटी छोटी पैटर्न्स नोटिस करने में बहुत देर लगती है, तो हम लास्ट वाली सीक्वेंस जो हमने याद की थी वो भूल जाते हैं। हम्म। फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो वाली वापस से सीक्वेंस हमें पुट करनी रहती है 5 सेकेंड्स के अंदर। हम्म। तो वो सबसे बोल सकते हैं कि सबसे हार्डेस्ट गेम लगी मेरे को। उसमें मैं अप्रोक्स 25 लेवल्स तक गया था। हम्म। बल जबकि मेरे जो दोस्त सिलेक्ट हुए इसमें, तो वो लोग 4 या 5 लेवल तक ही गए थे, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट गेम थी। फिर हम्म। जो थर्ड गेम थी उसका नाम ग्रीक चैलेंज था। मतलब हम्म। ये गेम बहुत इजी थी, छोटे बच्चों के लिए थी। बोल हम्म। सकते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ था। हम्म। मैट्रिक्स में कोई भी एक कॉर्नर में हमें यूनिक सिंबल्स पुट करने रहते थे। हम्म। यूनिक सिंबल्स नीचे हम्म। नीचे दिए हुए सिंबल्स। तो हम कम टाइम में सबसे ज्यादा लेवल्स इसमें भी पार करना रहता है। हम्म। तो ये बहुत इजी गेम थी, तो इसमें तो करना, इसमें तो 60 लेवल तक गया था। हम्म। फिर जो फोर्थ गेम थी वो थोड़ी ट्रिकी बोल सकते हैं, और थोड़ी मेमोरी बेस्ड बोल सकते हैं। हम्म। क्योंकि इसमें भी वापस एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहता था, लेकिन डॉट का। तो उसमें कोई हम्म। कोई पैटर्न ड्रॉ किया हुआ रहता है, जैसे एक दो मैट्रिक्स थे, ऊपर एक टी लिखा हुआ है, एक में टी ड्रॉ किया हुआ है और दूसरी मैट्रिक्स में एल ड्रॉ किया हुआ है। तो हम्म। उसका समेशन करके हमें कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा उसको नीचे ड्रॉ करना रहता है। और हम्म। फिर वो लास्ट वाले जो मैट्रिक्स है वो चले जाते हैं। तो फिर हमें हम्म। याद रखना पड़ता है कि ऊपर से थर्ड लाइन में जो सेकंड वाला डॉट था वहां से कंटिन्यू करना है, और लास्ट के फोर्थ डॉट तक हमें जाना है। तो ये थोड़ी मेमोरी बेस्ड थी और थोड़ी ट्रिकी थी। तो हम्म। ये गेम में भी मैं कुछ 45 लेवल तक गया था। मतलब हम्म। मैंने एक बात नोटिस की है कि जो लोग हायर पैकेज के लिए सिलेक्ट हुए, मतलब हम्म। वो सारे गेम में अप्रोक्स 30 लेवल्स तो गए ही है, वो ही लोग हम्म। सिलेक्ट हुए, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन सबके हो गए थे आगे चल के। हम्म। कोडिंग क्वेश्चन ओके। बहुत इजी आते हैं कैप जेमिनी में। हम्म। इसलिए तो जो यस। मेन मेन जिसको बोल सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर पैकेज का, वो गेम बेस्ड था। ये ओके। खेलना थोड़ा ये खेलने थोड़े लेजी फील हो सकते हैं, क्योंकि इसमें वो बहुत सारा हमें फोकस करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, इसलिए। फिर यस। एक और सेक्शन था उसमें लास्ट में, जिसमें जिसका कोई वेटेज नहीं था, लेकिन उसको अटेम्प्ट करना कंपलसरी था। हम्म। जैसे उसमें क्वेश्चन थे कि व्हाट यू विल डू इफ योर कलीग इज नॉट गेटिंग द कंसेप्ट, ऐसे वाले क्वेश्चन। यू हैव नॉट डन योर वर्क, व्हाट यू विल डू, ऐसे हम्म। 50 क्वेश्चन थे। बोल सकते हैं बिहेवियरल एनालिसिस टाइप, जिसका कोई वेटेज नहीं था। उसमें लिखा ही था दिस डजंट कंटेन एनी वेटेज, बट स्टिल हम्म। यू हैव टू अटेम्प्ट इट। ओके। तो लाइक दिस वाज अवर असेसमेंट 1। हम्म। तो लाइक असेसमेंट 1 के कंप्लीट होने के 2 दिन बाद हमें मेल आता है कि यू हैव कंप्लीटेड असेसमेंट 1 एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। लाइक यू या हैव सो सक्सेसफुली हियर आई हैव कंप्लीट। वन क्वेश्चन कि ये जो आपका पूरा असेसमेंट वन हुआ था ये आपके कॉलेज के कैंपस के अंदर हुआ था? नहीं, ये वर्चुअल हुआ था, सुपर सेट के एक प्लेटफॉर्म पर हुआ था पूरा। सो लाइक यू वर गिविंग दिस एंटायर सेक्शन वन फ्रॉम योर होम, राइट? या फ्रॉम अवर होम। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे ये पूरा जो असेसमेंट वन था उसके हाँ अंदर आपने जैसे बताया कि इनिशियली लाइक देयर वाज सुडो कोड राउंड, उसके बाद वो फिल इन द हाँ। ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आए, देन दिस गेम सेक्शन केम। तो ये जो पूरा असेसमेंट आपका कंप्लीट हुआ, ये कितने टाइम के अंदर हुआ असेसमेंट वन? ऑलमोस्ट 2 आवर्स, 2 आवर्स, इट टुक ऑलमोस्ट टू 2 आवर्स। आवर्स। सो ऑलमोस्ट 2 आवर्स यू वर सिटिंग एट द सेम प्लेस, और ये आपके ऊपर एक 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 करके नेक्स्ट आपका सेक्शन आता जा रहा था और आप उसको अटेंड कर हाँ। रहे थे, राइट? हाँ, यस। अटेम्प्ट किए जा रहे थे। और ये इसमें ऐसा कुछ था कि फॉर एग्जांपल पहला जो आपका सेक्शन था वो सुडो कोड का था, सो यू कैन स्किप दैट हम्म। सेक्शन एंड यू कैन कम ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन एंड देन यू कैन कम बैक अगेन, या फिर आपको उसको कंप्लीट करना ही था?
नहीं, सिक्वेंशली एक के बाद एक ही हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे यस। आगे पीछे नहीं जा सकते। ओके। लाइक और जो सुडो कोड के 30 क्वेश्चन थे उस वहां पर हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, लेकिन ओके, फिर आगे नहीं जा सकते। गॉट इट। सो क्वेश्चंस का एक एक जो सेक्शन है उसके उन 30 क्वेश्चंस के अंदर आप इंटरनली वो किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके फिर ट्रैवर्स से आ कर सकते सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं, हाँ। बट सेक्शन के अंदर आप ट्रैवर्स नहीं कर सकते, मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ऐसे नहीं जा सकते। गॉट इट, गॉट इट। ओके। सो ग्रेट, सो यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट राउंड एंड आपको 2 दिनों के बाद मेल आता है दैट यू हैव क्लियर्ड योर असेसमेंट 1, राइट? एंड आफ्टर दैट केम योर टेक्निकल राउंड। तो उसके लिए आपको उन्होंने कैसे उसकी प्रोसेस की थी? तो उसमें लाइक कोडिंग राउंड था वो, जो हम्म। सेकंड राउंड था वो कोडिंग राउंड। तो हम्म। उसमें दिया हुआ था कि 6 AM यू हैव टू लॉग इन, 6 PM यू हैव टू लॉग इन टू द विंडो। हम्म। लाइक जो सेम प्लेटफॉर्म वही पर ही टेस्ट था। हम्म। तो उसमें 45 मिनट्स, टू हम्म। कोडिंग क्वेश्चंस। हम्म। लेकिन उसमें एक कैच था, उसमें थोड़ी हम्म। लैंग्वेज डिपेंडेंसी आ गई थी कि जैसे C++ और जावा ही ऑप्शन था, पाइथन ओके। ऑप्शन नहीं था। पाइथन ऑप्शन नहीं बल्कि है। जबकि मेरे सारे क्लासमेट्स सारे पाइथन में ज़्यादा प्रीफर करते हैं कोडिंग, तो उनके लिए थोड़ा टफ हुआ मे बी। लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन थे। जैसे लीड कोड हम्म। इजी किया हुआ है जिसने सोल्व, हम्म। तो ये हम्म। तो आराम से कर जाएगा। मतलब अच्छा। जावा में मैंने सोल्व किया था, तो हम्म। मेरे 25 लाइन से ज्यादा कोड भी नहीं था, हम्म। और मैंने दो कोडिंग क्वेश्चन 14 मिनट्स में सोल्व कर लिए थे। ओके, सो दे गिव यू 45 मिनट्स, बट आपके चौदह हाँ। मिनट के अंदर ही दोनों क्वेश्चंस हो गए थे, राइट? हाँ, हम्म। लेकिन इसमें एक और केस था कि इसमें पर क्वेश्चन 10 टेस्ट केसेस हमें सोल्व करने रहते थे। हम्म। लेकिन दो ही टेस्ट केस विजिबल थे और दो ही हर बार रन होते थे। तो बाकी के 8 पास हुए कि नहीं वो हमें नहीं पता लगता। अच्छा। तो दोनों क्वेश्चन में सेम था, तो सबमिट कर दिया, फिर भी पता नहीं लगा कि ये 8 टेस्ट केसेस पास हुए कि नहीं। लाइक इट्स अ मिस्ट्री टिल नाउ। कि हुए थे या नहीं हुए थे? हाँ। अच्छा। फिर ये असेसमेंट 2 था, कोडिंग टेस्ट। फिर इसके हम्म। एक दिन बाद एक और मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सिलेक्टेड आफ्टर कोडिंग टेस्ट एंड यू हम्म। हैव टू गो टू इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट। ओके। तो वो एक दिन बाद था, उसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग थी कि सुबह 8 से रात को 12 बजे तक आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इट विल मोस्टली 25 मिनट्स की टेस्ट थी। ओके। तो इसमें क्या था कि हमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ बोलना ही है। अच्छा। तो जैसे पहला क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड है मेरे को, हम्म। कि उसने एक सिनेरियो दिया, माई विलेज। हम्म। फिर उसमें लिखा था कि यू हैव टू स्पीक फॉर 45 सेकेंड्स ऑन माई विलेज। ओके। हाँ, तो उसमें एक उसकी बढ़िया चीज ये थी कि उसने 30 सेकेंड्स हमें सोचने के लिए दिए थे कि हम हम्म। क्या बोलना है वो हम माइंड में फ्रेम कर सकते हैं। हम्म। तो मैंने लाइक 30 सेकेंड्स में फ्रेम कर लिया, तो 45 सेकेंड्स तक बोला कि ये वो। हम्म। फिर सेकेंड उसमें सेक्शन था कि एक कन्वर्जेशन होगा, दो हम्म। मिनट का। हम्म। फिर वो हमें पूरा याद रखना है, कन्वर्सेशन सुनना है, और हम कन्वर्सेशन एक ही बार सुन सकते हैं, हम्म। मल्टीपल टाइम्स नहीं। हम्म। पूरा 2 मिनट का कन्वर्सेशन याद रखना है हमें। हम्म। फिर उसके बाद उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन आते हैं। हम्म। फिर वो क्वेश्चन वापस हमें बोल के आंसर देना है उसका। अच्छा। तो ये थोड़ी मेमोरी बेस्ड था, और इसमें हम्म। एक्सेंट मैटर करती है, क्योंकि वो जो एक्सेंट थी अमेरिकन एक्सेंट थी, तो जल्दी समझ नहीं आती, वो जल्दी जल्दी वो बोल रहे थे, बहुत सारा 2 मिनट में बोल गए। हम्म। तो ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड था। फिर उसमें एक और वापस अंदर सेक्शन था कि सिर्फ रीड ही सेक्शन तक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं हम्म। उसको सिक्वेंशली रीड करते जाना है। तो ओके। ये तो बहुत इजी था। हम्म। लेकिन फिर जो आगे फिल इन द ब्लैंक्स था हम्म। वापस, हम्म। इसमें ऑप्शंस नहीं दिया हुआ था, हम्म। सिर्फ ब्लैंक लिखा हुआ है, पूरा स्टेटमेंट बीच में ब्लैंक। तो हमें मन से कोई वर्ड एंटर मतलब अच्छा। फिल करके बोलना है पूरा सेंटेंस इन वन हम्म। गो। हम्म। ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे वापस। ओके। फिर सबसे हार्ड पार्ट अब आता है, कि हम्म। जहाँ पे वो एक स्टोरी के जम्बल्ड सेंटेंस बोलते हैं, हम्म। 4-5, तो हमें उसे सिक्वेंशियली वापस बोलना है, और वो जम्बल्ड सेंटेंस ऊपर नीचे एक ही बार बोलता है। हमें पूरे हम्म। सेंटेंस याद रखने पड़ते हैं और फिर सारे वापस बोलने पड़ते हैं। यस। तो ये एक दिक्कत थी, So, सबसे हार्ड so, पार्ट इसका so ये the था। conclusion which I'm getting here is कि like if you're targeting Capgemini, so in that case, like they don't only see your coding skills because it is a very small part as far as I have हाँ, observed. या और यहाँ पे बाकी सारी चीजों पे ज्यादा फोकस दिया गया है, जैसे आपने बताया था कि असेसमेंट 1 के अंदर गेमिंग राउंड किया उन्होंने, देन देयर वर या लॉट ऑफ राउंड्स इंक्लूडिंग इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के रिलेटेड या भी एक पूरा सेक्शन उन्होंने डेडिकेट किया, राइट? सो आई थिंक इफ अ कैंडिडेट इज ओवरऑल, लाइक ओवरऑल असेसमेंट यहाँ पे होता है पूरे कैंडिडेट का कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसा है, उसकी कोडिंग स्किल्स कैसी है, उसका एप्टीट्यूड भी यहाँ पे चेक किया जाता है, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स आर राइट। सीन हियर।
ओके। सो ये जो था आपका असेसमेंट, यानी कि ये पूरी की पूरी आपकी जितनी भी इंटरव्यू प्रोसेस थी वो हो तो ऑनलाइन ही रही थी, और वो भी आप घर से ही दे रहे थे, राइट? हाँ हाँ, या। सारी ऑनलाइन है थी, घर से एंड दे रहे थे। यस, सो यू आर फ्रॉम पीडीपीयू। सो वहां पे मैं पूछना चाहूंगा कि लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक अपियर्ड फॉर कैप जेमिनाई? कैप जेमिनी ऐसे कोई ब्रांच में वो कैप नहीं लगा थी, लाइक हम्म। सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विच इज बीइंग पासिंग एट 2025 बैच कैन अप्लाई। तो लाइक ओके। सारी कॉलेज में ने अप्लाई किया था। तो मेरे को हम्म। याद है तब तक 250 कैप जेमिनी बहुत लास्ट में आई थी, जनवरी में आई थी। ओके। तो ओके। वहाँ जनवरी दिसंबर में आई थी, तो वहां हम्म। तक कई लोग प्लेस हो चुके हैं, तो वापस वो लोग बैठ नहीं सकते। हम्म। तो 250 लोग करीब करीब एनरोल किए थे फर्स्ट यस। राउंड के लिए। यस। फर्स्ट राउंड के बाद जो कोडिंग टेस्ट आई थी वो आई गेस 50 या 60 लोग को ही आई थी, कोडिंग हम्म। टेस्ट। सो वहां पे और बहुत बड़ा फिल्टर लग हाँ, गया है, 250 लोगों वहाँ पे में से बहुत बड़ा सिर्फ फिल्टर लग गया। 50 से 60 को ही, मतलब इट्स अ वेरी बिग हाँ, नंबर है। या। लेकिन कम्युनिकेशन टेस्ट कितनों को आई वो एक्चुअली नंबर नो। नहीं आया ओके। या। वो। सो ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आपका कम्युनिकेशन टेस्ट वाला जो था वो पोर्शन खत्म हो गया, एंड उसके बाद आपको उसके सिलेक्शन का मेल कितनी देर में आया था? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। सो फिर वापस तो 15 दिन आप बाद का गैप। आपको तो बीच में ऐसा लगा होगा इसमें कि सिलेक्शन नहीं हुआ इसीलिए नहीं आया मेल। हाँ, लगा था ऐसा। अच्छा। लेकिन कैप जेमिनी के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हम्म। पहली टेस्ट लिंक की 2 महीने बाद आई थी। अच्छा है। या। इसलिए। सो तो उसमें क्या था कि अब सीधा इंटरव्यू राउंड है, क्योंकि 3 असेसमेंट खत्म हो गए, अब हम्म। इंटरव्यू। अब हम्म। इंटरव्यू में भी एक कैच था बहुत बड़ा, कि हम्म। जिसका छोटा पैकेज होता है उसका सबसे पहले इंटरव्यू होता है। अच्छा। तो मेरे सारे दोस्तों का इंटरव्यू हो गया। हम्म। फिर इंटरव्यू फ्रीज हो गया 10-15 दिन के लिए। ओके। मतलब मेरा मेरा जो कम्युनिकेशन था उसके 1 महीने बाद कुछ नहीं कम्युनिकेशन हुआ था मेरे साथ। हम्म। बीच बीच में मेल आ रहे थे कैपजेमिनी से कि दिस इज अवर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेट कर रहे थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट पर, ऐसे मेल आ रहे थे थोड़े थोड़े। हम्म। लेकिन थोड़ा घबरा गया तब तक कि सबको हम्म। मेल आ गया, सबका इंटरव्यू, मेरा नहीं हुआ। हम्म। फिर अचानक से 13 जनवरी की शाम को मेल आया मेरे को। हम्म। 13 जनवरी की यू हैव इंटरव्यू एट 14 जनवरी, मतलब उत्तरायण के दिन। ओके। उत्तरायण के दिन, हाँ, 10 बजे। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा पहले तो अजीब लगा, फिर हम्म। आई आई वॉज थैंकफुल कि लाइक इंटरव्यू का मेल तो आया। तो एटलीस्ट। लाइक मैंने अपने पहले दोस्तों को पूछा कि उसमें कहीं पे इंटरव्यू में वो पैकेज लिखा हुआ है कि डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि पैकेज वेरिएबल था। हम्म। तो उन्होंने तो बोला नहीं। तो मैं बोला कि ये तो थोड़ी दिक्कत हो गई। हम्म। फिर वापस मैं इंटरव्यू में 10 बजे ज्वाइन हुआ। तो उसमें हम्म। लाइक मेरे इंटरव्यू में तो लिखा था कि चिमित करंगिया इज इंटरव्यूइंग फॉर सीनियर एनालिस्ट रोल विच इज फॉर 7.5 LPA कैप जेमिनी। ऐसा हम्म। पूरा मेरे पैनल में तो लिखा हुआ था। हम्म। फिर लाइक 5 मिनट्स आई वॉज वेटिंग, हम्म। नो वन वॉज एक्सेप्टिंग मी इन द हॉल। Then after 5 minutes, like one female candidate joined, हम्म। and she gave her introduction, like I am from Superset and I will be conducting interview. तो हम्म। उन्होंने ऐसा बताया। फिर थोड़ा मीट एंड ग्रीट टाइप, क्योंकि उत्तरायण थी तो उत्तरायण के लिए थोड़ी बधाई दी उन्होंने। हम्म। फिर बोला कि थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम। फिर उन्होंने हम्म। बोला कि ओके लेट्स कंटिन्यू द इंटरव्यू, यस। मूविंग फॉरवर्ड। तो फिर उन्होंने बोला कि जिमी गिव मी फर्स्ट इंट्रोडक्शन। हम्म। फिर उन्होंने ऐसा भी बताया कि इंट्रोडक्शन में ये भी इन्वॉल्व करना कि तुमने कहाँ से इंटर्नशिप किया था, हम्म। और वहाँ पे क्या काम किया, और कौन सा प्रोजेक्ट तुमने किए, वो सब एक साथ बोल देना। तो हम्म। मैंने वो एक साथ बोल दिया। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम्हारी हॉबीज क्या है, वो तो तुमने बताई नहीं। हम्म। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है और क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर। हम्म। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने बोला कि रोहित शर्मा। हम्म। तो उन्होंने बोला कि वाई रोहित शर्मा। तो मैंने उनको फिर एक्सप्लेन किया कि मैं जब छोटा था तब से रोहित शर्मा को देखते आया हूँ, उसका उनका हार्ड वर्किंग देखते आया हूँ, उसके ऊपर से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। हम्म। तो 10 मिनट क्रिकेट पर बात की हमने। हम्म। फिर उन्होंने बोला कि क्रिकेट की बात करके मजा आया, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया। हम्म। फिर इंटरव्यूअर बहुत ही चिल थी, ऐसा कुछ इंटरव्यू जैसा माहौल नहीं था हमारे बीच। हम्म। फिर उन्होंने बोला कि लेट्स कम बैक टू द टेक्निकल पार्ट। फिर हम्म। उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज सबसे अच्छी आती है। तो हम्म। मैंने बोला कि मेरे को सबसे अच्छी पाइथन और जावा आती है। तो उन्होंने हम्म। बोले ऐसे नहीं, कोई एक लैंग्वेज बता। तो हम्म। मैंने उनको बोला कि मेरे को सबसे अच्छी जावा आती है। तो जावा, तो बोला कि इफ वी कंटिन्यू इंटरव्यू इन जावा आर यू कंफर्टेबल। मैं हम्म। बोला कि हाँ कंफर्टेबल।
फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि जेवीएम क्या होता है, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया जेवीएम जावा में एक वर्चुअल मशीन होता है, वो हम्म। एक्सप्लेन किया उन्होंने उनको। फिर मेरे को पूछा कि जावा, C++ और पाइथन में डिफरेंस क्या होता है, सबसे हम्म। बेसिक क्वेश्चन, स्टार्टिंग हम्म। वहीं से होता। तो वो मैंने उनको बता। फिर उनको बता कि कम ऑन जिमिन, नाउ एक्सप्लेन मी उप्स, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, वो हम्म। पूरा बता, तेरे को जितना पता है वो बता। तो लाइक 25 मिनट्स मैंने उनको उप्स समझाया, 25 मिनट्स, मैं ओके। बोलने जा रहा था और वो सुने जा रही थी। हम्म। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, यू एक्सप्लेन वेरी वेल हम्म। एवरीथिंग। हम्म। फिर उन्होंने मेरे को स्क्रीन शेयर करने को बोला अपनी, और हम्म। नोटपैड खोला, मतलब नोटपैड वर्ड फाइल खोली मैंने। और हम्म। वर्ड फाइल में मैम ने बोला कि तू डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है उप्स में वो हम्म। समझा जावा में। ओके। फिर मैंने उनको 5 मिनट वो डायमंड प्रॉब्लम समझाया हम्म। कि ऐसे ऐसे करके डायमंड प्रॉब्लम होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, ये सब हम्म। समझाया। फिर वो मैम वो सेटिस्फाइड बाय माय आंसर। तो हम्म। लाइक उन्होंने बोला कि अब ठीक है, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोड लिख जावा में, ओके। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ फिश एंड एनिमल। ओके। तो वो फिश एंड एनिमल को मैम ने बोला तो मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने उनको पूछा कि कैन यू एलाबोरेट मोर, तो हम्म। मैम ने समझाया अच्छे से कि ये हमें वेरिएबल लेना है और अब इम्प्लीमेंट कर। तो हम्म। मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया पूरा, और पहली बार में एक कोड रन हो गया मेरा। हम्म। तो मैम वो सेटिस्फाइड। फिर हम्म। वापस से दो तीन जावा बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इन इंटरफेस, उनका हम्म। डिफरेंस, और वो वापस इम्प्लीमेंट करने को बोला, दोनों के दो कोड लिखवाए। ओके। तो मेरे को अंदर से था ही, क्योंकि मेरा हायर पैकेज के लिए इंटरव्यू है, तो मेरे को लगा ही था कि मेरे को कोड तो लिखवाएंगे। हम्म। क्योंकि मेरे सारे दोस्तों का जो हुआ था ना 4 LP है, तो उसमें उनका इंटरव्यू 5-7 मिनट मुश्किल से चला था, हम्म। और छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैंने उनको वापस समझाया, पूरे वापस कोड लिखवाया। लेकिन इसमें मैम ने रन नहीं करवाया, सिर्फ मेरे को, मैम को मेरा कंसेप्ट ही चेक करना था। तो आई एक्सप्लेन हर हम्म। एवरीथिंग। हम्म। देन जावा, मैम ने बोला कि नाउ वी आर शिफ्टिंग टू अदर लैंग्वेज। फिर हम्म। पाइथन में शिफ्ट किया। हम्म। तो पाइथन में एक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज स्लाइसिंग, तो मैंने उनको स्लाइसिंग समझा दिया, और एक कोड लिखवा एक लाइन का, तो हम्म। वो कोड भी लिख दिया। हम्म। फिर सेकंड क्वेश्चन वो थोड़ा अजीब क्वेश्चन था। मैम ने पूछा कि सिस्टम डिजाइन पर क्वेश्चन पूछे, जनरल सिस्टम डिजाइन गूगल उस पर पूछते, गूगल मेटा पे। तो हम्म। मैंने मेरे मैम ने मेरे को वो पूछा कि एक नेटफ्लिक्स की सिस्टम डिजाइन थोड़ी करनी है, तो उसका क्या क्या थोड़ा कर सकते हैं बेसिक। तो मैंने उनको थोड़ा वो बताया। हम्म। फिर डेटाबेस पर क्वेश्चन आ गया था, डेटाबेस शार्डिंग पर। हम्म। डेटाबेस शार्डिंग क्या होता है और डिस्क पार्टीशन से कैसे अलग है, वो हम्म। बताया उनको। हम्म। फिर ये सब हो गया ना। फिर वापस DBMS पर आ गए, और एक क्वेरी लिखवाई उन्होंने छोटी सी, हम्म। हम्म। सेकंड लार्जेस्ट सैलरी की। वो क्वेरी हम्म। लिखवाई, वो भी बहुत फेमस क्वेश्चन है वो। यस। फिर ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस के कौन से प्रोसेस और सीक्वेंस होते हैं उनके नाम बताया। हम्म। फिर एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म क्या है, और सारे टर्म्स का मीनिंग क्या है वो समझाया। हम्म। हम्म। फिर देवर की लाइक वी आर सेटिस्फाइड विथ योर इंटरव्यू, हम्म। लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। ओके। लाइक 40 मिनट इंटरव्यू के हो गए थे, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक। फिर मैंने उनको पूछा कि अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो मैं कौन सी टेक्नोलॉजी पर वर्क करूंगा। यस। तो दे वर लाइक वी आर नॉट श्योर जिमित, बट यू विल बी वर्किंग ऑन सम ऑसम टेक्नोलॉजी विच यू विल लव टू वर्क ऑन। हम्म। फिर वापस HR क्वेश्चन चालू कर दिए मैम ने, कि हम्म। जैसे 5 साल बाद तुम अपने आपको कहाँ देख रहे हो, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। मैंने हम्म। उनको बताया कि आई वांट टू बिकम अ टीम लीड ऑफ टीम। तो उन्होंने मेरे को पूछा वाई। तो हम्म। मैंने उनको बताया कि आई लाइक टू लीड द टीम, आई लाइक टू मैनेज प्रोजेक्ट्स। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि तुमने कोई प्रोजेक्ट लीड किया था पहले अपने हम्म। करिकुलम में, हम्म। तो ऐसा कोई एग्जांपल दो। तो मैंने हम्म। उनको एक IoT का प्रोजेक्ट लीड किया था, वो पूरा समझाया कि क्या था, कैसे रोल डिवाइड किए थे। फिर ये 50 मिनट्स तक चला, वापस 10 मिनट्स इसके ऊपर डिस्कशन हुआ थोड़ा, IoT का प्रोजेक्ट क्या था, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, वो क्यों किया। फिर हम्म। वो समझाया। फिर उन्होंने मेरे को एक पॉजिटिव साइन दे दिया था कि वी आर सेटिस्फाइड विथ योर आंसर। तो हम्म। मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि लाइक आई विल बी सिलेक्टेड। तो हम्म। लाइक यहाँ पे हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया था, और ये सारी प्रोसेस खत्म हो गई। एंड आफ्टर 15 days, जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, तब हमें कैप जेमिनी से मेल आ गया, एक लेटर ऑफ इंटेंट आ गया
कि कॉन्ग्रेचुलेशन करके एंड दिस इज योर पैकेज, ऐसा करके सिलेक्ट करने ओके लाते ग्रेट। थे। सो ये जो आपका फाइनल, जो ये आपने बताया पूरा इंटरव्यू राउंड, लाइक ये ओवरऑल कितने देर तक चला था? मेरा एक्चुअली 50 मिनट्स, 1 घंटे तक चला था, एक 15 घंटे मिनट्स तक तक। में आपके ये सारे के सारे चीजें उन्होंने वहां पे डिस्कस की थी, राइट? हाँ। यस, ग्रेट ग्रेट। सो आई थिंक लेकिन लाइक, या, मेरे एक जो दोस्त थे जो 4 LPM सिलेक्ट हुए थे, उनका बहुत छोटा छोटा इंटरव्यू हो यस, रहा था, उनका उसमें 5 to 10 मिनट्स कोई में ये हो क्वेश्चन गया नहीं था। थे। यस फाइव यस। टू टेन मिनट्स में सारे 1-4 क्वेश्चन से उसमें ओके, गॉट निपट इट। लिए थे ऐसा। यस। सो यहाँ पे एक चीज श्योर है कि इफ यू हैव परफॉर्म वेल इन द प्रीवियस राउंड्स, देन आपका सो जो फाइनल इंटरव्यू आएगा वो इसी तरीके से डिसाइड होगा कि सीधा उसी रोल के लिए आपका वो इंटरव्यू लिया जाएगा, राइट? सो दे बेसिकली हाँ, यस सर। डिसाइड कि आपको किस रोल के लिए हायर करना है फ्रॉम द प्रीवियस 2 राउंड्स, जो आपके होते हैं प्रीवियस 3 राउंड्स, राइट? एंड उसके हाँ जी। बेसिस पे आपके इस फोर्थ राउंड के अंदर लाइक दे आस्क यू द क्वेश्चंस, और आपको जैसे आपने बताया कि टेक्निकल क्वेश्चंस थे। आई हैव वन क्वेश्चन हियर या कि जो आपके इंटरव्यूअर थे, लाइक डिड दे सी योर रेज्यूमे जब वो आपका इंटरव्यू ले रहे थे? उनके पास आपका रेज्यूमे था? एक्चुअली रेज्यूमे नहीं था, लेकिन ओके। कोई कोई मेरे दोस्त के पास इंटरव्यू हुआ था, उनके पास रेज्यूमे था, हम्म। लेकिन मेरे में नहीं था इसका रेज्यूमे। यस, गॉट इट। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि वो रेज्यूमे के अंदर जो स्किल्स आपने मेंशन की होती है वहां से भी आपको कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आपके केस में तो उन्होंने आपको ही पूछ लिया था इनिशियली कि लाइक विच 2 लैंग्वेजेस यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ, so you replied that या and then they asked you questions related to that, and I can see like most of या these questions are not that much difficult, but I think they are more focused upon the explanation part कि आप किस तरीके से उन concepts को समझाते हैं, right? As you said कि भाई like they asked you about implementing the concepts on real time scenarios, right? वो fish animal वाला example जैसे आपने बताया। So I think they focus on your understanding as well कि आप concept को कितने अच्छे से समझते हैं, and that is very important. So finally, like Jimit, I want to know, like throughout your entire process, this entire interview process, like what that one thing you realized, which differentiated you from other students, because as we can see here that the technical part was not that much difficult, right? And I think so many students can handle this very well, but still like many of the students did not get this role, right? This offer. So what do you think is the differentiating part? हाँ, डिफरेंशिएटिंग पार्ट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड राउंड ही थे। Okay. क्योंकि सबको लगता था कि ये क्या बच्चों जैसे गेम खिलाते हैं, Hmm. मतलब गेम खेलने में मेरे को पर्सनली भी थोड़ा लेजी फील होता था। Hmm. लेकिन मेरे को पता था कि इफ आई आई नीड हायर पैकेज, आई हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। Yes, तो लाइक, definitely. और इन मिनिमम टाइम। In तो minimum लाइक time. गेम बेस्ड ही सबसे, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन मेरे सारे दोस्त, मैंने जब जिसको पूछा उन सबका हो गया था। Yes, yes. लेकिन गेम बेस्ड में वो थे वेर लैकिंग। लाइक मेरे जहाँ पे मैं 50 लेवल तक गया था, मेरे सारे दोस्त 10 या 12 लेवल तक ही गए थे। Okay. So I तो think, मैं बोल सकता हूँ कि ये yeah, थोड़ा game was डिफरेंशिएटिंग important. फैक्टर है। Yes, definitely. So I think students who are targeting Capgemini, especially for the on-campus placements, they should be focusing upon this kind of critical thinking games कि जहाँ पे उनको सोचना पड़े, and time is very important कि भाई आप कम से कम टाइम के अंदर भी उन सब चीजों को जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, बिकॉज अगर टाइम ज्यादा होगा तो आप करने ही वाले हो सॉल्व, राइट? बट आई थिंक मेमोरी पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आपको चीजें याद कितनी रहती है, दैट ऑल्सो मैटर्स, राइट? सो दीज वर द गेम्स। सो गेम्स पार्ट के लिए आई थिंक दिस वुड बी a very great suggestion for all of you who are targeting Capgemini कि you start playing this kind of games, I think, in your free time, because that would help you in the interview process for sure, because technical part was not that difficult, but yes, definitely you need to pay attention on that as well. But games are also very important, right? So any final tip of advice for all the students, Jimit, which you would like to give regarding preparation and anything uh, considering general for the placements? हाँ, कैपजेमिनी के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो मोस्टली रिपीटेटिव रहते हैं, मतलब जो लास्ट ईयर के जो थे ना उसके सिमिलर रहते हैं। Hmm. तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है ना, वो हर बार एक प्रेप इंस्टा करके वेबसाइट है, उसमें मिल Hmm. जाते हैं लास्ट Yes. 3 साल के। Hmm. तो मैंने वहीं से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, प्रेप इंस्टा करके। उसमें Hmm. से मैंने सारे क्वेश्चंस उसके सोल्व किए थे। मैं Hmm. जो गेम बेस्ड के बोला था वो भी मैंने वहीं से ही प्रैक्टिस किया था। Yes. उसमें भी हम कर सकते हैं ऐसे 6-6 मिनट के Yes. लिए। Yes. And तो all the वो discussion which वहां we're से having here अच्छा right सा now, yes. प्रिपरेशन। So all the discussion which we're having right now, इसका पूरा जो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी डिटेल्स अच्छे से मेंशन होगी, that will be in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो वहां से जाके आप उन सभी चीजों को अच्छे से रिफर कर सकते हैं। सो एट द टाइम ऑफ द एट द टाइम व्हेन द कंपनी कम्स इनटू योर कॉलेज, आप उसको रिफर करके उन सभी चीजों को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या, सो आई थिंक
it is important कि as Jimit mentioned कि questions are repetitive, so you focus on those particular questions कि जो already Capgemini ने previous year में पूछ रखे हैं, so that will help you for sure, right? And yeah, so once again, thank you so much, Jimit, for joining me on this podcast, and I think this podcast is full of information which is very important for all the students, and it will help a lot of those students who are preparing for Capgemini and preparing for their placements in general. So thank you so much. Yeah, thank you.